हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज शुरू की गई है। इसमें कहानी के माध्यम से हम लोग विभिन्न विषयों को सीखते हैं, समझते हैं और याद कर लेते हैं। यद्यपि ये जो क्लास है सिर्फ पीसीएस 2025 को ध्यान में रख के चलाई जा रही है, लेकिन इससे आप जीआईसी, एलटी ग्रेड जो सामाजिक विषय से देने वाले हैं, जिसकी भी जीएस में आप पढ़ना चाहते हैं तो जीएस में सब जगह काम आएगा ये। चाहे वो पीईटी का एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप देने वाले हो जीआईसी का, जिसमें भी 30 क्वेश्चन आएगा। साथ में हिस्ट्री के प्रश्न आएंगे ही आएंगे, तो हिस्ट्री आपका यहाँ से चल ही रहा है ये, तो वहां पर भी काम आएगा। तो सभी में आपके काम आएंगे। विलंब ना करते हुए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस विश्वास के साथ कर हर मैदान को फतह करने के लिए आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं अपनी कल की श्रृंखला को। और जहां पे हम लोग जैन दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे, बीच में वीडियो जो है लास्ट की थोड़ी सी कट गई थी, और जहां से कटी थी वहीं से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, कटी ये थी कि त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है उसे कहते हैं बुद्ध, धर्म और संघ। क्या कहते हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन में त्रिरत्न को क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या चरित्र। तो सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। तो ये 3 रत्न थे। जैन दर्शन में एक अनंत चतुष्टय आता है। क्या आता है? अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय आता है। जो अनंत चतुष्टय है वह है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। इसके बाद यहाँ पे आगमों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? आगम की चर्चा। आगम की चर्चा है, जिसकी कुल संख्या मानी जाती है कि 12 अंग हैं। क्या है? 12 अंग हैं। 12 उपांग हैं। 12 उपांग हैं। 10 प्रकीर्ण है। 10 प्रकीर्ण है। और 6 छेद सूत्र हैं। 6 छेद सूत्र हैं। 4 मूल सूत्र हैं। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने देखा था। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल। वैसे हम देखें तो फंडामेंटल यूनिट, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं भारतीय संविधान में, उन कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। तो यहाँ पर कितना है? 6 छेद सूत्र हैं। एक कल्पसूत्र लिखा गया है भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? भद्रबाहु के द्वारा। क्या लिखा गया है? कल्पसूत्र लिखा गया है भद्रबाहु के द्वारा। किस भाषा में है ये? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके बाद भगवती सूत्र है, जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी है और महावीर का जीवन परिचय इसमें दिया गया है। किसका? महावीर का जीवन परिचय और 16 महाजनपदों की जानकारी। जो 16 महाजनपद हैं, तो एक बार जल्दी से बता ही दीजिए कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? सूपा कोकरू, काम वचे सूपा कोकरू, ये हो गया उत्तर प्रदेश में। और काम का से हो जाएगा काम वचे, का से काशी हो जाएगा, माँ से मथुरा हो जाएगा, मल्ल। हाँ, माँ से मल्ल हो जाएगा काम वचे। फिर हो जाएगा वज्जी, चेदी, सूपा सूरसेन, पांचाल, को से कौशल और कुरु से कुरुक्षेत्र। काम बचे सूपा को कुरु। उसके बाद आता है मत्स्य आ जाएगा वहां पे, क्या बोलते हैं, राजस्थान में। और उसके बाद आता है अस्मक, और उसके बाद आता है गांधार। और फिर उसके बाद आता है बिहार में 3 है, कंबोज। हाँ, कंबोज। और बिहार में 3 है, मगध है, और वो है वज्जी और अंग। मगध, वज्जी, अंग। तो 15 हो गए। और एक हो गया, अवंती। एक कौन सा? अवंती। 8 यूपी से, 3 बिहार से, एक साउथ इंडिया से, एक एमपी से, एक राजस्थान से, एक पाकिस्तान से, और एक
एक जम्मू कश्मीर से, एक जम्मू कश्मीर से। यह आया था 2017 में। मत्स्य महाजनपद किस राज्य में स्थित है वर्तमान में? और हम लोगों को पता नहीं था, छोड़ के आना पड़ा था उस समय, लेकिन अब तो सारे महाजनपद कौन कहाँ से हैं याद हो गया। उसका एक बार प्रश्न बन गया कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद हैं, तो भी लोग बड़े डाउट में आए, तो गिनने लगे तो गिनने में किसी को याद ही नहीं आ रहा था 16 का 16। अब तो सबको याद हो गया होगा। बिहार में 3 महाजनपद हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं आचारांग सूत्र पे, जिसमें आचार नियम की चर्चा की गई है। जैन धर्म के जो आचार हैं, नियम हैं, उनकी चर्चा किसमें की गई है? आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में की गई। किसमें की गई है? आचारांग सूत्र में की गई। इसके बाद परिशिष्ट वर्मन आता है, जिसकी रचना की है हेमचंद्र सूरी ने। किसने की है? हेमचंद्र सूरी। किसने की है? हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी ने की है। महावीर ने अपना जो संपूर्ण उपदेश है वो किस भाषा में दिया है? प्राकृत भाषा में दिया है। प्राकृत भाषा में। और महावीर ने 5 महाव्रत बताए हैं। कितने? महावीर ने 5 महाव्रत बताए। इसमें सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 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 तो 4 जो पहले थे जिसको पार्श्वनाथ ने जोड़ा था उसे क्या कहते थे? पार्श्वनाथ ने जो 4 बताए थे उसे चातुर्थी। क्या कहते थे? चातुर्थी कहते थे। क्या कहते थे? चातुर्थी कहते थे। 5वां इन्होंने जोड़ा और इसे कहा गया पंच महाव्रत। क्या कहा गया? पंच महाव्रत। इसके बाद माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया गया, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋषभदेव या आदिनाथ से संबंधित है। जिसको बनवाने का जो श्रेय है वो जाता है विमल शाह को। विमल शाह। और ये चालुक्य वंश से एक मंत्री थे। किससे थे? चालुक्य वंश में एक मंत्री थे। चालुक्य वंश से संबंधित एक मंत्री थे। उस समय वहां पर बैठाए गए थे, तो अपना कह कि ला भैया हम भी कुछ काम धाम करवा दें। तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, और कल बताया था कि बार जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें से 7 का नाम याद कर लिया जाता है, फिर उसके बाद 7 आज पढ़े, 4 करके आज याद किया जाएगा। ठीक है, 24 तीर्थंकरों में से 7 का जो पहले कोड था जल्दी से बता दो। रसना पीएम रिहागो नी संसासी। तो रसना से हो जाएगा, आर से हो जाएगा ऋषभदेव, फिर ए से हो जाएगा अजितनाथ, फिर एस से हो जाएगा संभवनाथ, फिर हम लोग 1 2 3 हो गया, फिर नीचे से 21 से 21 22 23 24, तो 21 में हो जाएगा रसना। एन से हो जाएगा नेमीनाथ, फिर ए से हो जाएगा अरिष्ट नेमी, और फिर रसना पीएम, फिर हो जाएगा पार्श्वनाथ, और फिर एम से हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक, आते हैं चौथे नंबर पर आते हैं अभिनंदन। कौन आते हैं? अभिनंदन एक और थे। कौन? ग्रुप कैप्टन, वो विंग कमांडर। विंग कमांडर जो गए थे पाकिस्तान में मिग 29 लेके F-16 को गिराया था। एक है अभिनंदन। अभिनंदन जी का भी जन्म हुआ था अयोध्या में। कहाँ हुआ था? अयोध्या। कहाँ हुआ था? अयोध्या। अभिनंदन जी का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। और इनका भी प्रतीक चिन्ह क्या है? बंदर। क्या है? बंदर। भाई साहब इनका नाम याद करना बड़ा आसान है, प्रतीक चिन्ह भी बड़ा आसान है, क्योंकि ऑपरेशन बंदर ही चला था जब गए थे ये। ऑपरेशन बंदर कौन सा था? ऑपरेशन बंदर। तो अभिनंदन ऑपरेशन बंदर के साथ ही गए थे, और फिर वहां से वापस आए तो बंदर हो गया। क्या हो गया? बंदर। फिर आते हैं सुमतिनाथ। कौन आते हैं? सुमतिनाथ। कौन आते हैं? सुमतिनाथ। और ये भी अयोध्या से जन्मे हैं। कहाँ हैं? अयोध्या। तो जो सुमतिनाथ हैं इनका जो प्रतीक चिन्ह है सारस है, जो उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, राजकीय पक्षी। कौन सा पक्षी है? राजकीय पक्षी सारस। तो सासू जी जो हैं सारस किसका है? सुमतिनाथ। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो अभी सुमति पद्म सुपाना। ठीक है, अब इसके आते हैं पद्मनाथ। कौन आते हैं? पद्मनाथ।
इनका जो जन्म है वो हुआ है कौशाम्बी में। कहाँ पे? कौशाम्बी। पद्मनाथ यानी पद्म प्रभु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्म प्रभु। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो है कमल। क्या है? कमल। कमल। ठीक। और अगले आते हैं सुपार्श्वनाथ। कौन से आते हैं? सुपार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ है वही सुपार्श्वनाथ भी। ठीक। पार्श्वनाथ 23वें है, 7वें है सुपार्श्वनाथ। ये सुंदर पार्श्वनाथ थे, ये सुंदर नहीं थे। ठीक है। इनका भी जन्म वाराणसी में हुआ था, क्योंकि पार्श्वनाथ जी कहाँ पर हैं? वाराणसी। याद रहेगा। दोनों लोग वाराणसी में हैं। दोनों लोग कहाँ पर हैं? वाराणसी। और इनका नाम था, इनका जो प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक। स्वास्तिक था। क्या था? स्वास्तिक। स्वास्तिक था। तो अगर इसको हम कोड के रूप में देखें, ऐसे लिख सकते हैं, अभी सुमति पद्म सुपाना। रचना प्रियम तो याद ही रहेगा। अभी सुमति पद्म सुपाना। अभी सुमति पद्म सुपाना। अभी सुमति पद्म सुपाना। बसा कमल स्वादिष्ट के खाना। बसा कमल स्वादिष्ट खाना। बसा कमल स्वादिष्ट खाना। बहुत हो जाएगा बंदर, 100 हो जाएगा सारस, कमल से कमल, स्वादिष्ट से स्वास्तिक, स्वादिष्ट से स्वास्तिक। स्वास्तिक। तो अभिनंदन नाथ हो गए, सुमति नाथ हो गए, पद्म प्रभु हो गए, सुपार्श्वनाथ हो गए। अभी सुमति पद्म सुपाना, बसा कमल स्वादिष्ट खाना। अभी सुमति पद्म सुपाना, बसा कमल स्वादिष्ट खाना। ठीक। तो 7 4 11 हो गए। कितना हो गया? 11। रसना पीएम। रसना पीएम। अभी सुमति पद्म सुपाना, बसा कमल। अभी सुमति पद्म सुपाना, बसा कमल स्वादिष्ट खाना। बसा सुमति स्वादिष्ट खाना। बसा सुमति स्वादिष्ट खाना। चलो ठीक है। आते हैं आगे। हम लोगों ने बौद्ध धर्म में अनंत चतुष्टय, अनंत वीर्य ये सब कर लिया था। बौद्ध धर्म में एक आता है संवर। क्या आता है? संवर। संवर। संवर का मतलब होता है, संवर का मतलब होता है कर्म का जीव की ओर रुक जाना। संवर का मतलब क्या होता है? कर्म का जीव की ओर। कर्म का जीव की ओर रुक जाना। जाना। कर्म का जीव की ओर रुक जाना। रुक जाना। और निर्जरा का मतलब होता है, निर्जरा क्या होता है? निर्जरा। इसका मतलब है कि जो पूर्व में संचित कार्य है वो खत्म हो जाना। पूर्व में संचित कार्य खत्म हो जाना। संचित कार्य खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। क्या है? निर्जरा। निर्जरा मतलब जो तुमने पाप किया है, जो पुण्य किया, सब क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी अब जन्म और मरण के चक्र से आपको मिल गई मुक्ति। क्या मिल गया? मुक्ति। क्या मिल गया? मुक्ति। और एक इसमें आता है आकृष्ट त्रव। ठीक है। आकृष्ट त्रव आता है। क्या आता है? आकृष्ट त्रव। आकृष्ट त्रव, इसका मतलब होता है कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना। कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना। जीव में प्रविष्ट होना। प्रविष्ट होना। कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना। प्रविष्ट होना। ठीक। तो ये जो बताया था इन्होंने शब्द याद रखना है। संवर का मतलब है कर्म का जीव की ओर प्रविष्ट होना, रुक जाना। कर्म संवर। संवर का मतलब क्या है? कर्म का जीव की ओर रुक जाना। 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 निर्जरा का मतलब क्या है? निर्जरा का पूर्व में संचित कार्य समाप्त हो जाना। हाँ, निर्जरा का मतलब क्या है? पूर्व में संचित कार्य समाप्त हो जाना। आकृष्टराव का मतलब क्या है? कर्मों का जीव की ओर, जीव में प्रविष्ट होना। कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना। प्रविष्ट होना, ये सबसे पहली अवस्था थी आकृष्ट। उसके बाद
जैन धर्म से जो प्रमुख स्थल आते हैं, जैसे अयोध्या हो गया, बता ही दिया, अयोध्या में 5 जैन तीर्थंकरों का जन्मस्थली है। और हम लोगों ने अभी तक कितना पढ़ा? अभी तक हम लोग पढ़ लिए 11 में से पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा अयोध्या। ये सब कहाँ है? अयोध्या में। कहाँ है? अयोध्या। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा कहाँ है? अयोध्या। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा अयोध्या। ठीक। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा अयोध्या में है। ठीक। कौशाम्बी में इनके जो 6वें जो जैन तीर्थंकर हैं उनका जन्म हुआ है कौशाम्बी में। और जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती में तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी हैं। ठीक है, संभवनाथ जी हैं। सम्मेद शिखर झारखंड में है और यहाँ पर 20 तीर्थंकरों को निर्मुक्ति मिली है। ठीक है, एक सम्मेद शिखर है, कल हम लोग पढ़े थे, जो पार्श्वनाथ सम्मेद शिखर। तो मुक्ति कितने तीर्थंकरों को मिली है सम्मेद शिखर पे? 20। कितने को मिली है? 20। कितने को मिली है? 20। कितने को मिली है? 20 तीर्थंकरों को यहाँ पर मुक्ति मिली है इन लोगों को। ठीक। महावीर स्वामी को जो मिलता है वो पावा में मिलता है। कहाँ मिलता है? पावा में मिलता है। महावीर स्वामी को पावा में मिलता है, याद ही होगा। और ऋषभ देव को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था कैलाश पर्वत पे हुआ था। कहाँ हुआ था? कैलाश पर्वत पे हुआ था। श्रावण बेल गोरा में आपको बताए थे कल, गोमतेश्वर की प्रतिमा है, बाहुबली, जो कि ऋषभ देव के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ऋषभ देव के पुत्र थे। और पाटन में, पाटन जो गुजरात में है, अहमदाबाद जो है गुजरात में, यहाँ पर जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पर जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर है। ठीक। तो श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय के बारे में कल हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी। आज उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु। श्वेतांबर संप्रदाय को एक और कहते थे तेरापंथी। क्या कहते थे? तेरापंथी। क्या कहते थे? तेरापंथी या थेर पंथ कहते थे। क्या कहते थे? थेर पंथ। क्या कहते थे? थेर पंथ। और दिगंबर को एक और कहते थे समैया। क्या कहते थे? समैया। क्या कहते थे? समैया। तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कहाँ रह गए? मगध में। कहाँ रुके थे? मगध में। और ये कहाँ भागे थे? ये दक्षिण चले गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण। वो भी खास करके श्रावण बेलगोला कर्नाटक में। कहाँ गए थे? श्रावण बेलगोला कर्नाटक। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मानते हैं कि स्त्रियां जो है निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। स्त्रियां निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं और ये मानते हैं नहीं कर सकती हैं। कहते हैं भैया स्त्रियों को निर्वाण की आवश्यकता ही नहीं। ठीक। और कहते हैं कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कहते हैं कि कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल्य के ज्ञान बाद यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता ये कहते हैं है, ये कहते हैं नहीं है। कहते हैं भैया अब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो हमें भोजन नहीं करना है। क्या करना है? भोजन नहीं करना है। और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कहते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था। महावीर स्वामी का विवाह क्या हुआ था और ये मानते हैं नहीं हुआ था। भाई साहब विवाह हुआ भी था और उनकी पत्नी का नाम था क्या? यशोदा। त्रिशला। नहीं, यशोदा था ना? यशोदा था। क्या नाम था? यशोदा। और उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। अरोज्या प्रियदर्शनी था। और इनके दामाद का नाम था जामाली, जो इनका पहला विद्रोही भी बनता है और पहला विरोधी बनता है। ठीक है। उसके बाद ये मानते हैं कि जो उनके 19वें तीर्थंकर हैं, 19वें अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, 19वें
तीर्थंकर। कौन? 19वें। कौन है? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ है। कौन है? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को मानते हैं कि ये स्त्री थी। क्या थी? स्त्री थी। और एक कहते नहीं, पुरुष थे। क्या थे? पुरुष थे। भाई साहब आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि क्या था। ठीक। और ये आगम ग्रंथों को स्वीकार करते हैं। किसको स्वीकार करते हैं? आगम ग्रंथों को। और ये क्या कहते हैं? नहीं करते। नहीं। आगम ग्रंथों को स्वीकार करते हैं, ये क्या कहते हैं? नहीं करते। तो आप जानते हैं कि जैन धर्म को सर्वाधिक जो प्रभावित समर्थन दिया था जैन धर्म को, उत्तर भारत में एक शासक थे महापद्मनंद। कौन थे? महापद्मनंद। ठीक है। महापद्मनंद जो थे सबसे ज्यादा इनको दिए थे। कौन? महापद्मनंद। पद्मनंद। और साथ में इन्हीं का सबसे अंतिम जो शासक था घनानंद था। कौन था? घनानंद। जिसकी जो किसका बना हुआ था? चाणक्य का। चाणक्य का बन गया था। ठीक। चलिए, उसके बाद आते हैं जैन धर्म में जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुषों को 5 श्रेणियों में बांटा गया। कितने? 5 श्रेणियों में। 5 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 5 श्रेणियों में। अच्छा, पहले शासकों को और देख लेते हैं। जैसे नंद वंश से महापद्मनंद और घनानंद कर रहे थे समर्थन या संरक्षण। ठीक है। हर्यक वंश से भी कई लोग कर रहे थे। एक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। एक थे अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। और एक थे उदयन। कौन था? उदयन। ये हर्यक वंश से थे। किससे थे? ये बौद्ध को भी कर रहे थे। तो क्या हुआ? दोनों को मिला के चल रहे थे। दोनों को मिला के चलेंगे, सबको खुश रखें। हाँ। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। बिंदुसार और संप्रति। संप्रति। संप्रति ये किससे हैं? मौर्य वंश। मौर्य वंश से। उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे हसीना विनाशिन मग, पढ़ रहे थे ना। इसमें बताया था, एक कोड शायद गलत हो गया था, कि हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था, एक बार चेक करो तो, नागदशक है क्या और इसमें नंदीन आता है। हर्यक वंश का अंतिम जो शासक था वो नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश का नागदशक। हाँ, कौन है? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक। नागदशक है। कौन है? नागदशक। नागदशक है। शिशुनाग का कौन है? नंदिन है। कौन है? नंदिन। नंदी। कौन है? नंदिन। नंदी है। कौन है? नंदिन। नंदी है। कौन है? नंदी है। तो शिशुनाग जो है नाग को डस करके क्या करता है? गद्दी बैठ जाता है। ठीक। चलो, तो आगे आएगा ही आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के बारे में चीजों को पढ़ लिया है और अंतिम चल रहा है जैन धर्म का। ठीक। जैन धर्म में 5 सिद्ध पुरुष होते हैं। कितने? 5 सिद्ध पुरुष। कितने सिद्ध पुरुष होते हैं? 5 सिद्ध पुरुष। तो 5 सिद्ध पुरुषों को जो श्रेणियां होती पहले कहते हैं साधु। क्या कहते हैं? साधु। और इससे जब अपग्रेड वर्जन हो जाता है तो उन्हें कहते हैं उपाध्याय। क्या कहते हैं? उपाध्याय। आज थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो इनको कहते हैं आचार्य। क्या कहते हैं? आचार्य। और ये और थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं बोला जाएगा अरहत। क्या बोला जाएगा? अरहत। और सबसे अंतिम में बोला जाएगा किसको? तीर्थंकर। तीर्थंकर। क्या कहेंगे? तीर्थंकर। साधु, साधु, उपाध्याय, आचार्य, फिर अरहत और फिर तीर्थंकर। साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरहत फिर तीर्थंकर। साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरहत, तीर्थंकर। साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरहत, तीर्थंकर। साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरहत, तीर्थंकर। अब आते हैं, ये तो जैन धर्म हो गया।
जैन धर्म के बारे में सब कुछ कर लिया। अब कुछ और संप्रदाय स्थापित होते हैं, कुछ और संप्रदाय होते हैं, उनके बारे में जान लें। भौतिकवादी संप्रदाय जो चारवाक से ही संबंधित है। किससे है? चारवाक। भौतिक। और इसके थे अजित केस अतिज। कौन है? अतिज। अतिज केस कंबलिन। कौन है? अतिज केस कंबलिन। केस कंबलिन का मतलब होता है जो कंबल का मतलब केस का कंबल ओढ़े। क्या ओढ़े? केस का कंबल ओढ़े। हाँ, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का कोई फल नहीं है। अच्छे और बुरे कर्मों का कोई फल नहीं, अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहिए। भाई साहब खूब सोइए, शराब पीजिए, गाड़ी लेके चलिए, खूब सुख प्राप्त करिए। तो भौतिकवादी है यह आज की जो पाश्चात्य संस्कृति है, ठीक उसी की जैसा। सुख प्राप्त करो, मोबाइल फोन ना ले लो, घर में मेड लगा दो, उसके बाद सफाई करने के लिए मशीन लगा दो, वॉशिंग मशीन लगा लो, बर्तन मांजने के लिए डिशवाशर लगा दो, खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा लगा दो। मतलब सब सुख ही तो सुख है। तो सुख प्राप्त करने की बात करते हैं। और ये कौन है? केस कंबलिन। कौन है? केस कंबलिन। केस कंबलिन है। कौन है? केस कंबलिन। और सबका केस झड़ रहा है। इस भौतिकवाद के चक्कर में सबका केस क्या हो रहा है? झड़ रहा है। कंबल के बार रूप में जा रहा है। केस झड़ रहा है, उसी का कंबल बन रहा है। ठीक है, केस क्या हो रहा है? झड़ रहा है और उससे क्या हो रहा है? कंबल बन रहा है। ठीक है, एक बार देखो रिकॉर्डिंग चलेगी ना। इसके बाद आता है एक अक्रियावादी। कौन आता है? अक्रियावादी। ठीक है, अक्रियावादी क्या आता है? अक्रियावादी। भाई साहब अक्रियावादी और अलग है। ठीक है, अक्रियावादी मतलब इनका अक्रिया मतलब कोनो कर्म में नहीं। ये कहते हैं पूरन कश्यप जी। कौन है? पूरन कश्यप जी। पूरन कश्यप जी। पूरन कश्यप जी है। कौन है? पूरन कश्यप जी। भाई साहब ये अक्रिया में रहते, कहते हैं ना तो कर्म होता है ना पुनर्जन्म होता है। यह जन्म है जो कर्म है कर लो। क्या होगा? काम कर कोई करना, कुछ क्रिया करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। इसके बाद आते हैं आजीवक। कौन आते हैं? आजीवक। आजीवक। और इसके हैं मक्खल पुत्र गोसाल। कौन है? मक्खल पुत्र गोशाल। मक्खली पुत्र गोशाल। गोसाल। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मक्खली पुत्र गोशाल। और ये कहते हैं भाई साहब आत्मा अनेक है, पुनर्जन्म के पूर्व बहुत सारे चक्र से गुजरती है। बहुत सारे चक्र से क्या होती है? गुजरती है। और आजीवक के बाद आते हैं भाई साहब, आजीवक जी जो है ना लेके आते हैं नियतिवाद को। आजीवक के बाद कौन आता है? नियतिवाद। और नियतिवाद का मतलब है सब कुछ पूर्व से निर्धारित। हम तो यहाँ बस ढोल मजैरा वाले हैं, मोहरा बन के खेल रहे हैं, सब कुछ प्रकृति ने निर्धारित कर रहे हैं। और इनके जो कच्चायन है, कौन है? कच्चायन। तो नियतिवाद सब कुछ निश्चित है, मतलब एग्जाम में फेल होना निश्चित है, एग्जाम में पास होना निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। मेहनत फालतू को कर रहे हैं। मतलब अगर सब निश्चित है, अधिकारी बनना निश्चित है, तो क्या करने के लिए मेहनत किया जाए? आज कल बनेंगे निश्चित तो ही है। तो नियतिवाद का मतलब कहते हैं कि सब कुछ पूर्व से निश्चित है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो होना होगा हो जाएगा। तब तक इसके बाद दौड़े दौड़े उठवाते हैं अनियतिवाद वाले। कौन आते हैं? अनियतिवाद वाले। ये कहते हैं सब कुछ अनिश्चय है। क्या है? सब कुछ अनिश्चय है। अनिश्चयवादी है। क्या है? अनिश्चय। और इनका नाम था संजय। क्या नाम था? संजय। संजय वेलट्ठी पुत्र। अनिश्चयवादी कहते हैं स्वर्ग है, नर्क है, कुछ है नहीं है, पता नहीं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मतलब मरे के बाद स्वर्ग मिलेगा? पता नहीं। नरक मिलेगा? पता नहीं। अरे मिलेगा क्या? पता नहीं। कुछ नहीं मिलेगा, पता नहीं। मतलब कुछ अनिश्चित, जो निश्चय नहीं है तो क्या बताएगा वो? तो सब कुछ अनिश्चय 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 करते हुए चला जाता है। और इस तरह से हम लोगों का बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो है वो क्या होता है? समाप्त होता है। और आते हैं हम लोग भागवत धर्म पे। किस पे आते हैं? भागवत धर्म। भागवत धर्म जो कि वैष्णव से, किससे संबंधित है? वैष्णव। भागवत धर्म अर्थात वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म।
भागवत धर्म अर्थात वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म। धर्म। यह शिव जी के भागवत यानी भगवान विष्णु जी के और शिव जी के भगत लोग आपस में इधर उधर करते हैं, तो कोई भागवत धर्म चल जाता है, कोई नैनार धर्म चला लेता है। क्या चलाता है? नैनार। अलवार और नैनार दक्षिण में आते हैं, अलवार और नैनार आते हैं। ठीक है, तो जो भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करता है उसी को कहते हैं भागवत। क्या कहते हैं? भागवत। जो भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहा है उसे क्या कहते हैं? भागवत। भागवत कहते हैं। और इसके प्रवर्तक थे वासुदेव कृष्ण। कौन थे? वासुदेव कृष्ण। कौन थे? वासुदेव कृष्ण। कौन थे प्रवर्तक? वासुदेव कृष्ण। और ये यादव कुल में जन्म लिए थे। किसमें? यादव कुल में। कृष्ण भगवान मथुरा में। कहाँ लिए थे? मथुरा में। कहाँ लिए थे? मथुरा में। मथुरा में। ठीक है, तो भक्ति के रूप में महर्षि पाणिनि के समय में इनकी पूजा का उल्लेख मिलता है। किसके? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि के समय में जिन्होंने क्या लिखा हुआ है? कौन सी रचना लिखी है पाणिनि ने? पाणिनि का वो है, क्या नाम है इसका? पाणिनि की रचना का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी। भगवान कृष्ण को बुद्ध का भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं। पढ़ा गया है? हाँ। अवतार कौन से हैं? 8वां अवतार। किसके? भगवान विष्णु के। 7वां अवतार और कौन कौन से थे? मकुवन वाप रात्रि बुक है। हाँ? वैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, फिर वह से है मकुवन, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, फिर अच्छा वाम से वामन ही होगा, मकुवन वाम, वाप पा से हो जाएगा परशुराम, फिर राम हो जाएगा, फिर कृष्ण हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, कल्कि हो जाएगा। ठीक, तो 8वें अवतार माने जाते हैं कौन? विष्णु के, कृष्ण जी। ठीक है, और बाद में इनकी तुलना नारायण से होती है, और नारायण का जो उपासक है उसे कहते हैं पांचरात्रिक। क्या कहते हैं? पांचरात्रिक। क्या कहते हैं? पांचरात्रिक। पांचरात्रिक पूजा का उल्लेख किस धर्म में है? भागवत धर्म में। किसमें है? भागवत धर्म में। जैसे नवरात्रि की पूजा होती है दुर्गा जी से संबंधित। नवरात्रि किससे संबंधित है? दुर्गा जी से। 5 रात्रि का संबंध किससे है? विष्णु जी से। विष्णु जी से है। विष्णु जी से। किससे है? विष्णु जी से। गीता में कृष्ण को निष्काम कर्म और कर्म योग भक्ति योग प्रतिपादित करते हुए बताया गया है। आप जानते हैं गीता में, किसमें? गीता में निष्काम कर्म की चर्चा की गई है। किसकी की गई है? निष्काम कर्म की चर्चा। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि वासुदेव जो है कृष्ण संप्रदाय के सांख्य योग से संबंधित हैं। ये सब पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। भगवत गीता में अवतार सिद्धांत भागवत धर्म की विशेषता है, और इसमें बताया जाता है कि भक्ति अहिंसा महत्वपूर्ण चीज है। भगवान भक्त की भलाई के लिए क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। ठीक है, तो भगवान विष्णु के जो 8वें अवतार है कृष्ण भगवान, इनकी माता पिता का नाम था देवकी और वासुदेव। क्या नाम था? देवकी और वासुदेव। देवकी और वासुदेव। माता पिता का नाम क्या था? देवकी और वासुदेव। कहानी तो सुने ही होगे। तो भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव की जब शादी होती है, कंस शादी करता है अपनी बहन की, तो आकाशवाणी होती है। उस आकाशवाणी में यह कहा जाता है, अभी 16 तारीख को है कृष्ण जन्माष्टमी, ये कहानी सब सुनाएंगे, उससे पहले हम लोग सुन लेते हैं। ठीक है, कि जब जाते हैं लेके, मतलब आकाशवाणी जब होती है कंस जी के लिए कि वे दुष्ट, जिसे तो इतनी धूमधाम से विदा कर रहा है, इसकी 8वीं संतान ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो कंस गुस्से से पागल होता है और उन्हें ले जाके जेल खाने में पैक कर देता है। और ये तय करता है कि इतना लड़का पैदा होगा सबको मार डालेंगे, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, और बांसुरी बजाने वाला ही इनका सर्वनाशक। कहानी थी कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और बांसुरी बजैया कृष्ण कन्हैया सबकी बंसी चुरा के इसकी बंसी बजा दिए।
कंस की। किसकी बंसी बजा दी है? अपने मामा कंस अपने मामा जी की। क्या किए? बंसी बजा दी। बंसी बजा दी। तो यशोदा और नंद इनके पालन करता, इनके माता पिता कौन थे? देवकी वासुदेव। लेकिन अभिभावक कौन था? यशोदा और नंद बाबा। कौन थे? यशोदा और नंद बाबा। यशोदा और नंद कौन थे? अभिभावक थे, प्रतिपाल्य थे, पालक, पालन करने वाले थे। ठीक है, ठीक। कंस इनके मामा का नाम था। ठीक है, कंस इनके मामा का नाम। और बलराम इनके बड़े भाई का नाम था, जो यशोदा और नंद के लड़के थे। और उनका एक पर्यायवाची था हलधर। क्या था है? हलधर। तो बलराम का पर्यायवाची क्या है? हलधर। और इनके गुरु का नाम था संदीपन। क्या नाम था? संदीपन। गुरु संदीपन के साथ ये, गुरु संदीपन के आश्रम में यह सुदामा जी के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो संदीपन जी ने इन्हें भेजा, जाइए लकड़ी काट के लाइए, और साथ में दे दिया थोड़ा सा भीगा हुआ चना, भुना हुआ चना। चना लेके गए, कृष्ण भगवान को सुदामा जी चढ़ा दिए, जा भैया काट किया हुआ। और कृष्ण भगवान उस समय थे ही, सुदामा ब्राह्मण थे, तो अपनी चनाखी लगाए, इनको चढ़ा दिए, चढ़ गए, लकड़ी काटने लगे। और जिस समय बारिश होने लगी, तब तक सुदामा जी सोचे कि बारिश हो रही, लाओ चना इसी बहाने दबा दें। और चना कटर कटर खाने लगे। ऊपर से कृष्ण जी समझ गए कि कुछ खा रहे हैं, तो पूछे क्या खा रहे हैं? तो कह रहे बारिश के कारण दांत कटकटा रहा है। बारिश के कारण दांत कटकटा रहे। तो वो सुदामा जिससे जैसे खा रहे थे, वैसे वैसे उनके जीवन में गरीबी का समावेश होता जा रहा था। इसीलिए कहा जाता है, गुरु से कपट मित्र से चोरी की हो निर्धन की हो कोढ़ी। गुरु से कपट मित्र से चोरी की हो निर्धन की हो। तो मित्र से कभी कपट नहीं करना चाहिए, और ये कपट कर रहे थे। अब क्या हो गए? निर्धन हो गए। क्या हो गए? निर्धन हो गए। और भाई साहब ये निर्धन हो गए सुदामा जी। और कृष्ण तो क्या बन गए? द्वारका के राजा। कृष्ण क्या बन गए? द्वारका के राजा। उनके अंदर तो छल कपट था नहीं। हाँ, वो तो लकड़ी काटे। कृष्ण बन गए द्वारका के राजा, और सुदामा बन गए गरीब ब्राह्मण। तो किसी कवि ने बड़ी बढ़िया गाना रख दिया है कि अरे द्वारपारों कन्हैया से कर दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। आजकल वो गाना लखा का है क्या, किसका पता नहीं मुझे, कि गाना वही गाया है कि अरे द्वारपारों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। तो भाई साहब एक चोरी किया तो क्या बन गया? गरीब बन गया, गरीब ब्राह्मण हो गया। भगवान कृष्ण माखन चोर करते थे, माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध। ब्रज में आया माखन चोर। जन्माष्टमी आने वाली है तो बहुत गाना बनेगा इसी पे। कोई कहेगा माखन चोर, कोई कहेगा फलाना चोर, कुछ तो चुराए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो चुराएंगे ही है। अब चाहे जो चुराए उससे हम लोगों को क्या करना है? हमें आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो संदीपन जी इनके पहले गुरु थे। फिर एक गुरु का नाम मिलता है अंगिरस। ठीक है, संदीपन इनके एक गुरु थे, प्रथम गुरु थे। ठीक है, बचपन में। ठीक है, प्रथम गुरु थे। और एक आते हैं घोर अंगिरस। क्या आते हैं? घोर अंगिरस। अंगिरस जो जवानी वाले में साथ देते हैं। ठीक है, और इनका उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। ये छांदोग्य उपनिषद वही है जिसमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? 3 आश्रमों का उल्लेख। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। छादों में 3 मिले, जावा मिले 4। यानी जाबालोपनिषद में, जाबालोपनिषद में पहली बार 4 आश्रमों की उल्लेख मिलता है। किसके?
4 आश्रमों का उल्लेख। एक ब्रह्मचर्य हो गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ हो गया, और भाई साहब संन्यास। संन्यास हो गया। क्या हो गया? संन्यास। तो चारों आश्रमों का उल्लेख अगर पूछेगा तो किस उपनिषद में है? जाबालोपनिषद में। किस उपनिषद में है? और जाबालोपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में कितना है? 3। छांदोग्य में 3 है अक्षर। हाँ। छांदोग्य, छांदोग्य 3 अक्षर, हाँ। 3 आश्रम। कितने अक्षर? 3 अक्षर, 3 आश्रम। 3 अक्षर, 3 आश्रम। और जाबालोपनिषद में जाबालो, ठीक है, 4 आश्रम की बात है। किसकी है? 4 आश्रम की बात की गई है। अघोर अंगिरस इनके एक गुरु हैं। क्या है? गुरु। ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और एक इनकी दासी थी जो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, उनका नाम था कुब्जा। क्या नाम था? कुब्जा। कुब्जा कौन थी? दासी। जिनकी कुबड़ निकली हुई थी। क्या निकली हुई थी? कुबड़ निकली हुई थी। हम लोग भी आजकल ऐसे बैठ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे कुबड़ निकल जाएगा। ठीक है, तो सीधा बैठे तो ज्यादा सही है। अब जब तक पढ़ा रहा है तब तक सीधा रहेंगे, उसके बाद फिर टेढ़े हो जाए। कुब्जा। और इनकी प्रेमिका जो थी वो राधा जी थी। कौन थी? राधा। कौन थी? राधा। राधा जी। राधा जी क्या थी? प्रेमिका। प्रेयसी या प्रेमिका थी। राधा जी क्या थी? प्रेयसी या प्रेमिका। और इनकी जो रानी थी उनका नाम था रुक्मिणी। क्या था? रुक्मिणी। रुक्मिणी। क्या नाम था? रुक्मिणी। रुक्मिणी। ठीक है। ये प्रद्युम्न की माँ थी। किसकी माँ थी? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की माँ थी। प्रद्युम्न की क्या थी? माँ थी। प्रद्युम्न की क्या थी? माँ थी। अभी हम आगे पांच पुरुष पढ़ेंगे। उस 5 पुरुषों में एक प्रद्युम्न भी आते हैं। कौन आते हैं? प्रद्युम्न आते हैं। ठीक है, प्रद्युम्न आते हैं। ठीक, प्रद्युम्न आते हैं। ठीक है। उसके बाद एक जाम्बवती थी। कौन थी? जाम्बवती। जाम्बवती थी। और ये सांब की माता थे। किसकी थी? सांब की माता। सांब की माता थी। किसकी माता थी? सांब की माता थी। 5 महापुरुषों में प्रद्युम्न में भी आते हैं, सांब भी आते हैं। कौन आते हैं? प्रद्युम्न भी आते हैं, सांब भी आते हैं। और एक अनिरुद्ध है। कौन है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। ये इनके पौत्र हैं। कौन है? पौत्र। एक तो अनिरुद्ध जी बैठे थे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनके। ठीक है। और एक अनिरुद्ध जी यहाँ पे हैं। और एक अनिरुद्धाचार्य जी हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो अनिरुद्ध जी इनके पौत्र हैं। तो जो 5 पुरुष आते हैं, 5 पुरुष, कितने पुरुष आते हैं? 5 पुरुष। 5 पुरुष में से 3 का नाम हमने बता दिया। एक प्रद्युम्न है, एक सांब है, एक अनिरुद्ध। ठीक है। एक कृष्ण है। कौन है? कृष्ण। कृष्ण है। 4 हो गया। ठीक। तो कृष्ण वासुदेव। कृष्ण वासुदेव। ठीक है। तो कृष्ण बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और सांब। कृष्ण वासुदेव, कृष्ण बलराम, और फिर आता है प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध। ठीक है। तो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब, कृष्ण बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब। कृष्ण बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब। ये 5 पुरुष हैं। क्या हैं? 5 पुरुष। 5 पुरुष कौन कौन से हैं? कृष्ण बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब। और सांब कौन है? सांब। और इनका जो 5 जन्य है वो शंख है। सुदर्शन चक्र को परशुराम ने दिया था। सुदर्शन चक्र किसने दिया था? परशुराम ने। और द्वारिका इनकी क्या थी? राजधानी थी। क्या थी? राजधानी थी। ये वही द्वारिका है जहां मोदी जी गए थे ध्यान लगाने। जहां मोदी जी गए थे ध्यान लगाने, पानी के अंदर। हाँ, पानी के अंदर। और ध्यान लगा रहे थे, नीचे से 13 सेना के जवान वाले पकड़े थे। अब कौन हिसाब से ध्यान लगा रहे थे हमको पता नहीं। भाई साहब ऊपर खींच रहा है, ध्यान लगेगा? आग बंद करके वीडियोग्राफी हो रही थी बस। ठीक है। द्वारिका में मोदी जी गए थे पानी के अंदर ध्यान लगाने के लिए। और 13 का 13 जवानों छिपाया गया था।
तुम कैमरे मत आ जाना कहीं, गड़बड़ा जाएगा मामला, पकड़े हुए थे रसरी ऐसी बांधी गई पता ना रहे। हाँ? पानी के अंदर ऐसे नहीं दिखता, ऐसे दिखता नहीं। तो बस मोदी जी जैसा कोई चालाक इंसान तो था नहीं। ठीक है, तो ये हो गया भागवत धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। क्या हो गया? भागवत धर्म से महत्वपूर्ण तथ्य। तो जो भागवत धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, जो वासुदेव जी हैं, जो कृष्ण भगवान जी हैं, ये जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर हैं, 22वें तीर्थंकर। कौन? 22वें तीर्थंकर। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी। कौन है? अरिष्ट नेमी। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी के समकालीन है। क्या है? समकालीन। कौन है? वासुदेव कृष्ण जी। वासुदेव जी कौन है? वासुदेव कृष्ण जी। वासुदेव कृष्ण जी। ठीक है, कृष्ण जी। ठीक। और छांदोग्य उपनिषद में ही इन्हें कृष्ण और देवकी का पुत्र कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में क्या बताया गया? इन्हें कृष्ण और देवकी का पुत्र बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में किसमें बताया गया है? छांदोग्य उपनिषद में ही इन्हें देवकी और वासुदेव का क्या बताया गया है? कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है। घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। घोर अंगिरस का क्या बताया गया है? शिष्य बताया गया है। और महाभारत में इनका एक नाम मिलता है, गोविंद। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो सब उनका पर्यायवाची है। सब क्या है? पर्यायवाची। सब क्या है? पर्यायवाची। उसके बाद आता है एक पुस्तक है, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। अब भाई साहब इससे प्रश्न बहुत बार आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और इसमें से एक 6वां पर्व है जो कि भीष्म पर्व है। क्या है? भीष्म पर्व। क्या है? भीष्म पर्व। और यही पूछा था महाभारत। क्या है? महाभारत का संबंध भगवत गीता के 6वें पर्व से है। किससे है? 6वें पर्व से। महाभारत का संबंध भगवत गीता के किस पर्व से है? 6वें पर्व से। किस पर्व से है? 6वें पर्व से। किस पर्व से है? 6वें पर्व से। इसमें 18 अध्याय और 700। ठीक है, जो महाभारत है, ठीक, महाभारत में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। क्या है? श्लोक। और यही आजकल लोग भागवत कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं। भागवत को क्या कहते हैं? उपनिषदों का सार कहते हैं। भागवत को क्या कहते हैं? उपनिषदों का सार कहते हैं। भागवत को क्या कहते हैं? उपनिषदों का सार कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ध्यान रखिएगा, जो चीज बताई जा रही है आपको इसकी पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल जीके जीएस भागीरथी पर उपलब्ध करा दी जाती है, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ते समय उसे अपने साथ रखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो तैयारी है प्रारंभिक परीक्षा की मजबूत रहे, छूटे ना कोई भी तथ्य। अब की बार कट ऑफ पार करना है और किसी भी हाल में एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा देनी है। पोस्ट बहुत अच्छी आ चुकी है, 750 पोस्ट अब तक सुनाई दे रहा है। 750 से अधिक पोस्ट आ चुकी है, तो इतनी पोस्ट सुनाई दे रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आ गए हैं नितिन, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो महाभारत में 18 पर्व हैं, 700 श्लोक हैं। कितने हैं? 700 श्लोक। और भाई साहब भगवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन हैं। कितने साधन हैं? 3 साधन।
भाई साहब अभी तक जितना पढ़ा जाता था सब में एक ही साधन बताते थे। कोई योग बता रहा है, कोई सांख्य बता रहा है, कोई न्याय बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। भगवत गीता में पहली बार आ रखा 3 साधन। क्या है? 3 साधन। एक है कर्म। क्या है? कर्म। एक है भक्ति। क्या है? भक्ति। और एक है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म, ज्ञान और भक्ति। सबसे बढ़िया चीज यही बताया है। कर्म भी करना है, ज्ञान भी होना, ज्ञान भी प्राप्ति करनी है और भक्ति भी। तो हम सभी को कर्म करना है। क्या करना है? कर्म करना है पीसीएस अधिकारी बनने के लिए। यानी पीसीएस बनेंगे तभी मोक्ष मिलेगा। अधिकारी बनेंगे तभी मोक्ष मिलेगा। तो कर्म करना है और उसके लिए ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान और ज्ञान अर्जित हम लोग कर रहे हैं। और ज्ञान और कर्म तभी होगा जब होगी भक्ति। क्या होगी? भक्ति। बिना किसी सोच विचार के पढ़ने बैठ जाना है। भक्त पूछता नहीं है भगवान मुझे क्या देगा, वो ये कहता है बस भगवान की कृपा है। भक्त से कभी पूछो कि क्या मिल रहा है, तुमने कहा क्या मिल रहा है हमें नहीं पता, भगवान की कृपा है। क्या है? भगवान की कृपा है। क्या है? भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है। तो भक्त जो होता है वो भक्ति करता है, ज्ञान से उसे दूर दूर तक नाता नहीं है। हमें भी पूछना नहीं है कि परीक्षा पास होगी या नहीं होगी, पढ़ना है। पढ़ेंगे, कर्म करेंगे तो परीक्षा पास हो जाएगी। परीक्षा पास हो जाएगी। ठीक है। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति 3 का संगम बताते हैं। और इसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, सबसे अच्छी श्लोक जिसको हम लोग पढ़ते हैं बार बार, आप हमेशा सुनते होंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनः सुजागयम्। सुजागयम्। ठीक है। जब जब धर्म की हानि होती है, ठीक है, तब तब भारत में कोई न कोई वीर पुरुष जन्म लेता है और वो वीर पुरुष क्या करता है? अधर्म का नाश करता है, धर्म की स्थापना करता है। धर्म की क्या करता है? स्थापना करता है। तो कृष्ण कहते हैं मैं वेदों में सामवेद हूँ। कृष्ण जी एक शब्द कहते हैं, कृष्ण अपने लिए कहते हैं मैं वेदों में सामवेद हूँ, यानी गीत हूँ। सामवेद में क्या है? गीत है। सामवेद में क्या है? गीत है। यानी भारतीय संगीत प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? सामवेद से मानते हैं। सामवेद में संगीत की बात की गई है। तो कहता है मैं वेदों में, कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ। देवों में क्या हूँ? इंद्र। देवों में क्या हूँ? इंद्र। और इंद्रियों में मन हूँ। इंद्रियों में क्या हूँ? मन। मन बड़ा चंचल है, बैठा है यहाँ ढूंढ रहा है किसी और को, खोया है किसी और के ख्यालों में। क्लास में बैठे रहते हैं बच्चे, बड़ी बड़ी कोचिंग हो चाहे कहीं भी हो, बैठे हैं क्लास में, मन रमा हुआ बगल वाली कहाँ है। एक दिन बगल में कोई बैठ गई तो दूसरे दिन कहाँ बैठी हो। क्लास भर में निगाह वही ढूंढती है, कहाँ गई आज आई नहीं, लगता है डेमो छोड़ के चली गई, कहीं बैच तो नहीं बदल गया। वही कह रहा है कि इंद्रियों में मन हूँ, हमेशा घूमता रहता हूँ। और ज्ञान प्राप्ति के लिए स्थिरता चाहिए। क्या चाहिए? स्थिरता। मन को स्थिर करना पड़ता है एक पॉइंट पे लाके। जैसे हम लोगों ने अपने मन को स्थिर किया है एक पॉइंट पे लाके, कैमरा लगा के, कि बकैती ना हो, बकैती ना हो, पूरी पढ़ाई हो, पूरी क्या हो? पढ़ाई हो। कैमरा लगा दिया तो मन इधर उधर घूमे, फलाने की चर्चा हो, फलाने की चर्चा हो, इससे बेहतर है कि क्या हो? 1-1.5 घंटा जो हो पढ़ाई हो। 1-1.5 घंटा जो हो वो क्या हो? पढ़ाई हो। 1-1.5 घंटा जो हो क्या हो? पढ़ाई हो। ठीक है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। प्राणियों में क्या हूँ? चेतना। और जिस प्राणी की चेतना मर गई वो प्राणी नहीं है, निर्जीव हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्जीव। आपने देखा होगा सड़कों पे चलते हुए ऐसे बहुत से लोगों को, सड़क पे चल तो रहे हैं, गाड़ी आ रही है, जा रही है, कुछ हो रहा है, कुछ जा रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी उनके अंदर की चेतना क्या है? मर चुकी है। ज्ञान की जो शक्ति है वो मर चुका है और वो फिर मनुष्य नहीं रह जाते हैं, वो तो फिर अजीव की समान भसड़ कर रहे हैं। भगवान कब उनको पुनरुद्धार देंगे, कब उद्धार करेंगे, वो तो भगवान जाने। इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो इन्हीं को आधार बनाते हैं भगवान की जो पुस्तक है कर्म ज्ञान भक्ति। इन्हीं को स्वामी विवेकानंद जी ने कर्म योग, राजयोग और ज्ञान योग नामक 3 पुस्तकें लिख दिया। स्वामी विवेकानंद कितनी पुस्तकें लिखा? 3। कौन कौन सी?
कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग। राजयोग, कर्म राज ज्ञान, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग। गांधी जी ने भगवत गीता को अपने जीवन का आधार बना लिया। गांधी जी ने भगवत गीता को क्या बना लिया? अपने जीवन का आधार बना लिया। अरविंद घोष ने लिखा एसेज ऑन द गीता। अरविंद घोष ने क्या लिखा? एसेज ऑन द गीता। अरविंद घोष ने क्या लिखा? अरविंद भी आधुनिक भारत के क्या हैं? दार्शनिक हैं, नव्य वेदांतवादी हैं, नव्य वेदांत। अरविंद घोष जो है नव्य वेदांतवादी हैं, लिखते हैं एसेज ऑन गीता। क्या लिखते हैं? एसेज ऑन गीता। एसेज ऑन गीता। और भाई साहब बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक ने क्या लिखा? मांडले जेल में बैठे थे और लिख दिए गीता रहस्य। क्या लिख दिया? गीता रहस्य। गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा? गीता रहस्य। क्या लिख दिया? गीता रहस्य। गीता रहस्य लिख दिया। बाल गंगाधर ने क्या लिख दिया? गीता रहस्य। और कई सारे नेताओं ने इस पे टीका लिखी। क्या लिखी? टीका लिखी। और कई सारे लोगों ने टीका लिखी। महात्मा गांधी थी इसे अपना जीवन का आधार बना लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग नामक 3 पुस्तकें लिख डाली। और सबसे पेट नहीं भरा तो हमारी यूपीएससी और यूपीपीसीएस एथिक्स के पेपर 4 में लेके आ गए। पढ़ो भैया, एथिक्स के पेपर 4 में भी गीता पढ़ा जाता है, निष्काम कर्म पढ़ा जाता है। कहा जाता है कि आपका अधिकार अपने कर्म पर है, फल पर नहीं है। कर्म फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। और पीसीएस में इस पे 3 बार प्रश्न आ चुका है मुख्य परीक्षा में, जीएस पेपर 4 के अंतर्गत। तो निष्काम कर्म कहता है कि हमें कर्म पे अधिकार है, हम पढ़ेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगी। यानी अगर हम कर्म करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जैसा सर ने बोला कि हमारे चेतन मन में चीजें थी और हमारा अंदर का शैतान जागता है और हम गोला भरते समय गोला अलग कर लेते हैं। पहले चेतन मन ने सही बताया, भगवान ने सही बताया है, और बाद में क्या होता है? शैतान जागता है, कंस आता है, मामा मारीच आता है। सब जगह पे एक मामा कंस है, एक मामा मारीच। ये दोनों लोग खुरापात करने आ जाते हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो उसके बाद ये सब पुस्तकें होती हैं। फिर एक आते हैं विल्किंस महोदय। कौन आते हैं? विल्किंस महोदय। कौन आते हैं? विल्किंस महोदय। विल्किंस महोदय। इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्या किया? भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। क्या किया? अंग्रेजी अनुवाद किया। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विल्किंस ने किया। किसने किया? विल्किंस ने किया। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विल्किंस ने किया। किसने किया? विल्किंस ने किया। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विल्किंस। महाभारत का बांग्ला अनुवाद किसने किया है? महाभारत का अरबी अनुवाद और बांग्ला अनुवाद। अरबी अनुवाद तो अकबर के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अकबर के समय। अकबर के समय में हुआ था। कौन थे बताओ? महाभारत का जो अकबर के समय में नाम था उसका नाम था रज़्मनामा। क्या नाम था? रज़्मनामा। क्या नाम था? रज़्मनामा। और इसको लिखने में बहुत सारे लोग थे, फैजी, फजल, सब बहुत सारे लोग थे। मतलब फैजी के अध्यक्षता में अनुवाद विभाग था। क्या था? अनुवाद विभाग में ही कई सारे लोगों ने मिलकर महाभारत का अनुवाद किया। कई सारे लोगों ने मिलकर क्या किया? महाभारत का अनुवाद। और जो बांग्ला अनुवाद है ये नुसरत शाह के समय में। किसके समय में? नुसरत शाह के समय में बांग्ला अनुवाद। ठीक है, बांग्ला अनुवाद नुसरत शाह के समय में किसने किया था? इसको देख लिया जाए।
बारबक शाह के समय में बांग्ला भाषा में नुसरत शाह के समय में किसने अनुवाद किया था? किसने अनुवाद किया था? किसने अनुवाद किया था? किसने किया था? किसने किया था? तो दोस्तों देखिए, ये थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा। नुसरत शाह के समय में बांग्ला का अनुवाद किसने किया था? इसको हम सोच रहे हैं। तब तक आपको बता देते हैं कि कल हम लोगों ने पढ़ा था रामानुजाचार्य के बारे में, निम्बकाचार्य के बारे में, माधवाचार्य के बारे में। ये सब वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य और माधवाचार्य किसे थे? वैष्णव धर्म से संबंधित है। विष्णु के 10 अवतार आप लोगों को बता ही दिए थे। विष्णु के 10 अवतार, और सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है अंकोर वाट मंदिर है। कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर है। कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर है, कंबोडिया में। कहां पर है? कंबोडिया में। कहां पर है? कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है। ये विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका है? विष्णु भगवान का मंदिर है। नितिन चेक करो, इनका बांग्ला में अनुवाद किसने किया था नुसरत शाह के समय में महाभारत का? ऑन करके दोस्त हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो तब तो ध्यान दो, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में बनवाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। किसका है? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है। और ये 8वें अजूबे के रूप में शामिल कर लिया गया 2023 में। विश्व का 8वां अजूबा है, ठीक है। विश्व का 8वां अजूबा है ना। उसके बाद जो हम लोग पीछे पंच पुरुष पढ़ रहे थे, इन्हें पांच विष्णुवीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच वृषणी वीर, ठीक है। मिला? नहीं मिला? बांग्ला भाषा का अनुवाद महाभारत का कविंद्र परमेश्वर ऐसे बंगाली ट्रांसलेशन महाभारत वायुचंद्र कविंद्र नुसरत शाह के समय में महाभारत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? श्रीकर नंदी हैं। कौन है? श्रीकर नंदी। श्रीकर नंदी कौन है? श्रीकर नंदी। श्रीकर नंदी कौन है? श्रीकर नंदी कौन है? श्रीकर नंदी। ये उनके दरबारी कवि थे, ठीक है। उनके दरबारी कवि थे। उन्हीं के समय में हुआ था ये अनुवाद, नुसरत शाह के समय, ठीक है। नुसरत शाह के समय में। और बांग्ला भाषा में अनुवाद बारबक शाह के समय में कौन किया था? कृंति, मतलब रामायण का अनुवाद किसने किया था? कृंति। किसने किया था? कृंति। और ये श्रीकर नंदी है। कौन है? श्रीकर नंदी। कौन है? श्रीकर नंदी। रामायण का नाम क्या था? रमनमा। क्या था? रमनमा था। हम लोग अभी पीछे पंच पुरुष देख रहे थे। कौन कौन थे? कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और फिर असाम। कृष्ण को वासुदेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वासुदेव। तो वासुदेव दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हें पंच विष्णु वीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच विष्णु वीर। क्या कहते हैं? पंच विष्णु वीर। क्या कहते हैं? पंच विष्णु वीर। विष्णु के 10 अवतार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आज इसको करते हैं कंप्लीट। क्या करते हैं?
आज के लिए कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर है, कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर है पुरी में। जगन्नाथ मंदिर है पुरी उड़ीसा में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में, उत्तर प्रदेश। विष्णु भगवान का तिगवा मंदिर है मध्य प्रदेश में। कौन सा मंदिर है? तिगवा मंदिर है मध्य प्रदेश में। लिख नहीं रहे, बाद में लिख लेना। विष्णु भगवान का तिगवा मंदिर है मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में। जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुरी उड़ीसा। विष्णु मंदिर एरड़ का है। कहाँ का है? एरड़ का है। ठीक है, कहाँ का है? एरड़ का है। ठीक, मध्य प्रदेश में है। और कल हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शैव धर्म के बारे में। और कल ही हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक, पॉलिटी का रहेगा, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति को लेके चलेंगे। चूंकि आज जा रहे हैं, पहले चलें ब्लड टेस्ट करा लें। टाइम 10 मिनट बचा हुआ है, 5 मिनट पहुंच जाएंगे। 5 मिनट ब्लड टेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, और अपने महत्वपूर्ण फीडबैक भी अवश्य दें। किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, किस टॉपिक को समझना है, वो भी बताएं, वो भी आपको समझा दिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बस इस हौसले के साथ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक रुकेंगे नहीं। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।